नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लखीसराय के उस नरसंहार की जिसमें 6 लोगों को गोली मार दी गई। 6 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। एक की मौत दुर्गा झा, दरअसल जिसको फोकल पॉइंट बताया जा रहा है, जिसके साथ आशीष चौधरी नामक शख्स जो कि आरोपी है, उसका दुर्गा झा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और पुलिस ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस पूरी वारदात की वजह अगर कुछ है तो दुर्गा झा और आशीष चौधरी के बीच का प्रेम प्रसंग है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रेम प्रसंग में धकियाए गए आशीष चौधरी ने आखिरकार ये कौन सा बदला लिया कि दुर्गा झा को ही नहीं मारा, उनके 2 भाइयों को ही नहीं मारा, उनके पिता को ही गोली नहीं मारी, बल्कि दुर्गा झा के 2 भाई के पत्नियों को भी गोली मार दी। वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, आईसीयू में हैं और कहा जा रहा है कि उन दोनों की भी जान बचेगी या नहीं। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा अपराध लखीसराय से सामने आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि दुर्गा झा का परिवार जिस बात को लेकर के बार बार दुहाई दे रहा है और वो कहने की कोशिश कर रहा है कि उस जमीन के टुकड़े की वजह से पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई है, आखिरकार दुर्गा झा का भाई जो सवाल पूछ रहा है उसका प्रॉपर जवाब लखीसराय पुलिस के पास नहीं दिखाई पड़ता है। अगर हम मुंगेर डीआईजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करें, मुंगेर के डीआईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मामले का जड़ प्रेम प्रसंग में छिपा हुआ है, तो जाहिर तौर पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि दुर्गा झा के भाइयों के पत्नियों को गोली मारने के पीछे इसमें प्रेम प्रसंग कहां आ जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जब पूरे परिवार के लोगों को गोली मारी गई थी तो इसके पीछे रियल मोटिव क्या था, क्योंकि पूरे परिवार को खत्म करने के पीछे मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसंग ही नहीं हो सकता, बल्कि बहुत कुछ अलग भी हो सकता है जिसके पीछे पुलिस जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर पुलिस उस रियल मोटिव के पीछे जाएगी तो जाहिर तौर पर एक सिरफिरा आशिक जिसने एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोलियां दागी है, वो सच्चाई तभी बाहर आ सकती है। क्योंकि इस प्रेम प्रसंग में मारे गए 3 लोगों में जितने आरोपी बनाए गए हैं उसमें कुछ तो भू माफिया भी हैं, भू मतलब जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। एक शख्स जिसका नाम उमेश साव बताया जाता है वो जमीन से जुड़ा हुआ रहा है। दरअसल दूसरा शख्स जो कि पूरे परिवार का लाइव लोकेशन बता रहा था वो भी आशीष चौधरी का शागिर्द रहा है। सवाल यह उठता है कि इस हत्या में सिर्फ आशीष चौधरी ही शामिल नहीं है, बल्कि कई लोग शामिल हैं जो इस हत्या को अंजाम दिलवाने में मददगार रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस बार बार दुर्गा झा के प्रेम प्रसंग की आड़ में कहीं मामले को भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है कि अगर दुर्गा झा से प्रेम की वजह से आशीष चौधरी को धोखा मिला तो आशीष चौधरी ने इस प्रेम प्रसंग की वजह से पूरे परिवार को ही खत्म करने की क्यों ठान ली। और अगर पूरे परिवार ने भी उसको दरकिनार किया था तो जाहिर तौर पर भाई और उसकी पत्नियों को गोली मारने की वजह क्या हो सकती है कि ये कतई समझ में नहीं आता कि सिर्फ प्रेम प्रसंग था, भू माफियाओं का कुचक्र नहीं था, जमीन को हथियाने की वजह नहीं थी, तो उसके बावजूद 6 लोगों को गोली मारी गई तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा झा से प्रेम प्रसंग था, ऐसा कई और लोग भी नहीं मान रहे हैं। अगर हम बिहार के प्रतिपक्ष के जो नेता हैं विजय सिन्हा, उनकी बात करें तो वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। लखीसराय के एसपी बार बार मसले को भटकाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देकर के भी यह समझाने की कोशिश की कि पास के ही
एक व्यक्ति को मार मार करके अधमरा कर दिया गया और उसकी मौत हो गई, लेकिन लखीसराय प्रशासन ने उसे हार्ट अटैक करार दे करके पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बाढ़ का भी एक उदाहरण दिया, लेकिन फिलहाल उदाहरण कई हो सकते हैं, पर लखीसराय जैसा जघन्य अपराध जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई हो और उसमें भी 3 महिलाएं हो, तो उससे एक बात साफ समझी जा सकती है कि 3 महिलाएं में ठीक है, एक प्रेमिका है, लेकिन बाकी उसके 2 भाभियां हैं। आखिरकार उन 2 भाभियों का इसमें क्या कसूर था? उन 2 भाभियों की क्या भूमिका थी? वो 2 भाभियां लड़की के साथ रहती भी नहीं थी, उन लोगों का अलग घर था। और जहां पर यह वारदात हुई है, जो दुर्गा झा का घर है, दुर्गा झा के जहां पिता रहते थे, उसके सामने एक खाली प्लॉट है और खाली प्लॉट के सामने रेलवे की लाइनें गुजरती हैं। जाहिर तौर पर वो रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, वो जमीन बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो पुलिस सिर्फ प्रेम प्रसंग को सामने रख करके जिस तरीके से मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है, उससे एक बात तो बहुत साफ समझ में आता है कि यह पुलिस का सोडी इन्वेस्टिगेशन है। हत्या का कोई ना कोई मोटिव होता है, और मोटिव अगर जब तक पुख्ता नजर नहीं आए तब तक पुलिस किसी भी तरीके से उस बातों को सार्वजनिक नहीं करती है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा झा के अंतरंग संबंध जहां वो काम करती थी वहां भी कुछ लोगों से हो गया। पुलिस ये भी बता रही है कि दुर्गा झा का संबंध एक सुमित नाम के लड़के से भी हो गया। पुलिस इन तमाम बातों का जिक्र कर रही है और इस आधार पर जिक्र कर रही है क्योंकि दुर्गा झा और उसके परिवार के जो हत्यारा है, उसने अपनी डायरी में कुछ लाइंस लिखी हैं, कुछ पेजेस में उसने तमाम बातों का जिक्र किया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो हत्यारा है, क्या उसने पूरी साजिश नहीं रची होगी? क्या उसको क्लीन चिट पुलिस ऐसे ही दे देगी? अगर जो हत्यारा है वो इतना ही बेकसूर है, तो यही पुलिस क्यों कह रही है कि 2007-8 में भी वो जेल जा चुका है? मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, पहले भी जेल जा चुका है, पहले भी अपराध कर चुका है। हो सकता है उसने दुर्गा झा से धोखा खाया हो और धोखा का बदला उसने दुर्गा झा से लेने की कोशिश की हो, लेकिन बाकी और लोगों को मारने के पीछे की मोटिव जो पुलिस बता रही है वो किसी के गले उतर नहीं रही है। इसलिए लखीसराय हत्याकांड को सिर्फ हत्याकांड ना कह करके नरसंहार कहा जाए और पुलिस की विफलता का ये जोरदार नमूना बताया जाए, तो जाहिर तौर पर यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने जिस तरीके से इस मसले को भटकाने की कोशिश की है, उससे एक बात तो बहुत साफ हो जाता है कि पुलिस की इन बातों में एक चीज का एक्सप्लेनेशन कहीं से निकल करके नहीं आ पाता है कि आखिरकार दुर्गा झा के भाइयों की पत्नियों पर गोली क्यों दागी गई। आखिरकार वो दुर्गा झा और आशीष चौधरी के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग में किस तरह का रोड़ा अटका रहे थे? वहां पर स्थानीय जेडीयू नेता का भी नाम आ रहा है। वो कौन से लोग हैं जो आशीष चौधरी को भगाने में मददगार साबित हुए हैं? वो कौन से लोग हैं जिसने आशीष चौधरी को पिस्टल मुहैया कराई थी? उनका बैकग्राउंड क्या है? वो किस तरह का काम करते थे? अगर आप तमाम पृष्ठभूमि को खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के अलावा वो जमीन का टुकड़ा भी दिखाई पड़ता है, जो कि इन तमाम हत्याओं के पीछे किसी ना किसी रूप में वजह मालूम पड़ता है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि दुर्गा झा का परिवार कह रहा है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बिहार के प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बगल के ही एक विधायक श्रेयसी सिंह भी कह रही हैं। सवाल बड़े हैं, सवाल गंभीर हैं, इसलिए लखीसराय प्रशासन को इस बात का जवाब देना चाहिए कि महिलाओं को गोली मारने के पीछे हत्यारे का असली मकसद क्या था।
पूरे परिवार के लोगों को गोली मारने के पीछे हत्यारा ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। साजिश और भी कहीं पहुंच सकती है और जाहिर तौर पर इसके तार अन्य जगह भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए लखीसराय पुलिस जब तक इन तमाम पहलुओं की जांच नहीं करती, जाहिर तौर पर मामले के निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता है। इसलिए जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जाहिर तौर पर प्रेम प्रसंग तो एक मसला दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया है कि दुर्गा झा की भाभी जिसके गोद में बच्चे थे उनको गोली क्यों मारी गई है। और इसके जवाब में अगर निगाहें दौड़ाई जाती हैं कि इसकी बड़ी वजह वो जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है, इसकी एक वजह पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की भी हो सकती है, तो जाहिर तौर पर इस वजह में दम तो दिखाई पड़ता है। बहरहाल मामला इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन में इन पहलुओं की जांच करेगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को दुर्गा झा तक समेट करके जाहिर तौर पर इस मामले के तार जहां जहां पहुंच रहे हैं उनसे पुलिस भटकाने की कोशिश करती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है। इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे भी इस हत्या से जुड़े, इस नरसंहार से जुड़े हर पहलू की तह तक हम जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है, हत्या का राज क्या हो सकता है, मकसद और भी कई हो सकते हैं। दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। इन तमाम पहलुओं को हम खंगालेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस पूरे नरसंहार का असली मकसद क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।